देखिए, आज हम क्लास 9th और चैप्टर 2 में रिमाइंडर थ्योरम का हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए कि मुझे 15 को डिवाइड करना है 6 से। तो मैं क्या करूँगा, मैं 15 को सिंपली 6 से डिवाइड कर दूंगा। 6 2 जा 12 और ये बचा 3 को मैं यहाँ पर रिमाइंडर लिखता हूँ, 2 को मैं क्वोशिएंट और 6 मेरा डिवीज़र और 15 मेरा डिवाइडेंट हो जाएगा, डिवाइडेंट। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग इसकी गलत हो गई, क्वोशिएंट। अब तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि यदि 15 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, यानी डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप देख सकते हैं कि जब हम किसी डिवाइडेंट को किसी डिवीज़र से डिवाइड करते हैं तो डिवीज़र और उसका क्वोशिएंट का जो मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 है। क्या है? 3। इस तरह हम कोई भी नंबर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवीज़र से, या हम ये कह सकते हैं कि डिवीज़र ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, कि वो किससे बड़ा होगा? रिमाइंडर से। ये क्लास 10th में भी पढ़ेंगे कि डिवीज़र हमेशा किससे बड़ा होगा? रिमाइंडर से। कभी भी रिमाइंडर डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता। सिंपली अगर अब मुझे 12 को डिवाइड करना है 6 से, तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ कि 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0। यानी अगर 12 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 2 जा 12 और रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर यहाँ पर हमारा कितना आया? 0। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आता है, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12 and 12 is a multiple of 6। यानी 12 का जो फैक्टर होगा वो 6 होगा, या 12 जो है 6 का मल्टीपल होगा। यानी अगर 6 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो उसमें 12 आएगा, या 12 को डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 15। तो देखिए, ये मेरा समझाने का मतलब इसलिए था कि अब इन्हीं चीज़ों को हम पॉलिनोमियल में यूज़ करेंगे, ताकि आप ये समझ जाएं कि डिवाइडेंट क्या था, डिवीज़र क्या था, और क्वोशिएंट क्या था, रिमाइंडर क्या था। सिंपली अब अगर हम देखते हैं, देखिए पहले उसमें हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है कि हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। और किस में फाइंड करना है? वो पॉलिनोमियल में। तो देखिए, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर फाइंड करने के फिलहाल 2 मेथड हमारे पास हैं। सपोज कीजिए कि यदि हमारे पास x-1 यानी डिवाइडेंट हमारे पास ये है और डिवीज़र x-1 है,
तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में हमारा जो फर्स्ट मेथड है इसमें हम x-1 को, जो हमारा डिवीज़र है 0 के इक्विवेलेंट रख के x की एक वैल्यू निकालेंगे और इसे पुट कर देंगे इसके डिविडेंड px में, x² प्लस 3x प्लस 2 एंड p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 6 आ रहा है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। पर इसमें एक समस्या क्या है कि यहाँ पर हम सिर्फ रिमाइंडर निकाल सकते हैं, इसमें हमें क्वोशंट का जल्दी से पता नहीं चलेगा। और दूसरा मेथड है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करें, x² प्लस 3x प्लस 2 और x-1। अब देखिए डिवाइड करना बहुत हार्ड पड़ता है, इसलिए सब ज़्यादातर ये मेथड स्किप करके यही मेथड यूज़ करते हैं। तो डिवाइड करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि पहले आप इस वैल्यू को देखें जो आपकी फर्स्ट, ये क्या है, x²। तो यहाँ पर भी किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है कि ये x² बन जाए, तो x की मल्टीप्लाई किस में हो, x में, यानी x मल्टीप्लाई x-1। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस x, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसके साइन को उल्टा करेंगे, अगर प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि अगर सेम साइन के हैं तो हम काट नहीं पाएंगे और हमेशा हमें लाना भी सेम साइन का है और बाद में उसके साइन को चेंज करना है। तो x² से x² कट गया, 3x और प्लस x, 4x प्लस 2। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, 4x, और यहाँ मेरे पास x है तो प्लस के 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4x माइनस 4। अब तुम कह सकते हो कि सर माइनस के 4 से भी करते हैं तो फिर वो डायरेक्ट कट जाएगा, पर हमें नहीं करना है, हमें जो साइन है वही लाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस के, और फिर अपना नया स्टेप कि इसके साइन पलट दीजिए, 4x से 4x कट गया और 2x 6। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 6। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वोशंट का भी पता लग रहा है, ये हमारा क्वोशंट हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो मेथड हैं, पर ये मेथड हमारा कब एप्लीकेबल होगा, जब हमारा डिवीज़र जो है लीनियर होगा। अगर डिवीज़र हमारा क्वाड्रेटिक हो जाए तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते फर्स्ट मेथड को, तब हमें मजबूरन अपना डिवीज़न मेथड ही फॉलो करना होगा। सपोज़ कीजिए अब हमारे पास ये हो गया x² माइनस 1, तो अब हम इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अब हमें इसे डिवाइड ही करना होगा, और ये x² माइनस 1, तो x² चाहिए, x² है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस कट गया। और ये ध्यान रखें यहाँ कि जैसे 1 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो -1 आएगा, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू के नीचे ही जाएगी, वो किसी दूसरे के सेम के नीचे ही जाएगी, उससे अलग नहीं जा सकती। तो माइनस और प्लस ये कट गया और 3x 3, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। ये हमारा हो गया रिमाइंडर, क्योंकि ये आगे चल नहीं पाएगा। और याद रखना कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा होगा डिवीज़र से, रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है। अच्छा, इसमें एक बात और बताने की है कि यदि
रिमाइंडर हमारा 0 आता है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो डिवीज़र जो होगा, डिवीज़र इज ए फैक्टर होगा वो डिविडेंड, तो वो डिविडेंड का एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ करें, ये x-1 होल ले और यहाँ पर हम -3x लगा दें, तो अब हम देखते हैं कि x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1 और px हमारा जो है x² पर -3x प्लस 2 है, तो p1 अगर हम यहाँ निकालें तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 - 3 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 0। तो 0 जो आंसर है, इसका मतलब x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px यानी डिवीज़र, ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप रिमाइंडर थ्योरम को समझ चुके होंगे। मेन फोकस रिमाइंडर निकालने पर है। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, अगर वो नहीं निकल रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो वो रिमाइंडर है। ठीक है बच्चों।